जय हिंद दोस्तों। अभी फ़िलहाल दो क्लासों में हम R1 और R2 वाला फार्मूला प्रूफ किए थे। आज R3 प्रूफ करना और 3 क्लास से लगातार हम बोलते आ रहे हैं परिवृत्त, अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त, इन तीनों में डिफरेंस समझ लो। अगर आप 3 क्लासों में नहीं समझ पाएँ तो आज फिर हम बताने वाले हैं, चलो उसको ध्यान से देखिए। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले शुरू में ही बोल देते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और नहीं तो लाइक तो कर ही सकते, एक लाइक कर दीजिए। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें कि हम एक्सेसर नारदिगंज वाले, और तकरीबन पढ़ाने की अगर बात की जाए तो 13-11 साल से मैथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस हमको है। जैसे किसी को लग रहा हो कि पहली बार ये पढ़ा रहे हैं तो चलो, ये सब इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि अभी जो प्रूफ कर रहे हैं ना वो बहुत ही रेयर है भाई। हम देखें, यूट्यूब पे भी देखें, गूगल पे भी देखें, कोई बताना ही उसको नहीं चाह रहा है, प्रूफ ही नहीं करना चाह रहा है। मतलब पूछ कुछ रहे हो गूगल से, आप यूट्यूब पे आप सवाल कुछ और पूछ रहे हो, सामने वाला बोल कुछ और रहा है। तो हमको लगा एक एक करके हम प्रूफ कर देंगे, R1 के फार्मूला, R2 के फार्मूला, R3 के फार्मूला। अब फिलहाल तो कुछ किताब भी वैसे हैं जो सिर्फ इतना फार्मूला प्रूफ किए हैं, R बराबर डेल्टा बाई एस। अब बाकी को कह दिए ना कि इसी तरह से प्रूफ कर लीजिएगा आगे। आप इतना भी क्यों लिखे, ये नहीं लिखते, कहते अपने से कर लीजिएगा सब। और ऐसा होने पे जो एक विद्यार्थी के ऊपर बीतता है ना, वो हम समझ सकते हैं कि कैसा लगता है उसको। वो बेचारा सॉल्यूशन ढूंढता है, सॉल्यूशन के नाम पे मिलता है उसको कुछ और है, ढूंढ रहा है क्या, मिल रहा है क्या, मतलब पूछ रहा है कि ये मिलना चाहिए, मिल रहा है बाएं, एकदम बेचारा चकरा जाता है कि हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं। मिलता है, लिखा हुआ मिलता है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता है। उसको कहा जा रहा है कि A+B के होल क्यों प्रूफ करो, आप प्रूफ करके बता रहे +B के होल स्क्वायर। और यही सब की वजह से हम अपना नाम बता देते हैं कि आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, साइन कोसाइन का पूरा के पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमेशा की तरह इस बार भी एक बार जिक्र कर दें, ये मान लो कि एक ट्रायंगल है और अगर इसके भीतर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, और ये इसका केंद्र होगा। यहाँ से यहाँ जो हम मिलाएं इसको बोलेंगे त्रिज्या, चाहे इधर मिलाएं इसको बोलेंगे त्रिज्या, चाहे इधर मिलाएं इसको बोलेंगे त्रिज्या। अच्छा, तो इसको आगे काहे मिलाएं, आगे अगर मिला भी देते तो त्रिज्या यहीं ख़त्म हो जाता और ये आगे तक नहीं जा पाता। मतलब अगर जाता भी तो फालतू में हो जाता, जैसे यहीं से यहीं तक जाता त्रिज्या, और ये वाला चीज़ तो ऐसे भी फालतू हो जाता, मतलब एक्स्ट्रा में बढ़ जाता, ये वृत्त से बाहर हो जाता। जैसे वृत्त तक तो यहीं रहेगा ये सर्कल में, ये तो सर्कल से बाहर का पोर्शन हो गया। तो ऐसे भी कोना तक ले जा, हटा कोना तक हटा, कोने तक, कोना तक हटा, कोना तक हटा, बस यही वाला आ रहा है इंटरनल। हम जानते हैं कि जो वृत्त की अंतः त्रिज्या है वह इस पर लंब है। आप नाम भी दे सकते हो, A, B, C, इसको बोल सकते हैं स्मॉल a, इसको बोल सकते हैं स्मॉल b, और इसको बोल सकते हैं स्मॉल c। ये सब बताए हैं। अब बात करते हैं परिवृत्त की। परिवृत्त क्या होता है? तो परिवृत्त बाहर से वृत्त खींचा जाता है, और बाहर से इस तरह से वृत्त खींचा जाता है कि जिसका इस तरह से खींचा जाता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस वृत्त पर हो। और इस बार बोलेंगे अभी भी सेंटर वही है, इस बार यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के हिस्से में भी टच कर रहा है और वृत्त में भी टच कर रहा है। जैसे यहीं तक देखे थे, अंतःवृत्त में यहीं तक मिलाएं। क्यों? क्योंकि ये वाला जगह त्रिभुज का भी है और वृत्त का भी। वैसे ही ये वाला जगह, इस पर वृत्त भी पाया जा रहा है और त्रिभुज का कोण भी। तो ये हो गया एक्सटर्नल बोलेंगे, एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे हम, परिवृत्त। और इधर हो गया कैपिटल आर। ये वाला जो पोर्शन है ना वो सर्कल पे भी है और त्रिभुज के कोने पर भी है, वैसे ही वाला। तो ये हो गया कैपिटल आर।
लगातार 3 क्लासों से हम बताते आ रहे हैं, चौथा क्लास है परिवृत्त अंतःवृत्त, परिवृत्त अंतःवृत्त। आज फिर से हम बताने वाले हैं बाह्यवृत्त, लेकिन आज R1 R2 नहीं साबित करेंगे, आज R3 प्रूफ करने वाले हैं। आज तीसरा फॉर्मूला होगा साबित। देखिए, हमेशा की तरह इस बार फिर से एक ट्रायंगल बना। ट्रायंगल में मान लेते हैं ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है, हम तो 5 इंच मानते हैं। साइड 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल बन गया। आप नाम भी दे सकते हो, ए, बी और सी, ये भी बता सकते हो कि ए के सामने वाले भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाले भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाले भुजा स्मॉल सी। हालांकि अब हमको बाह्यवृत्त कंस्ट्रक्ट करना, और बाह्यवृत्त इस बार ए के सामने नहीं, क्योंकि वो तो हो गया। क्योंकि आप जो ए के सामने सर्कल ड्रॉ करोगे, ए के सामने, वो ए के सामने जो वृत्त आप खींचिएगा ना, वो होगा R1 रेडियस वाला। बी के सामने जो बाह्यवृत्त खींचोगे वो होगा R2 त्रिज्या वाला। आज तो R3 की बारी है, तो सी के सामने, उसके लिए इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, जितना दूर ले जा सकते हो इसको आप जहाँ तक ले जा सकते हो, और वैसे ही ये को बढ़ाइए, इसको आप जहाँ तक ले जा सकते हो। क्योंकि इस बार हमको सर्कल चाहिए सी के सामने। अब क्या करेंगे, आपको भी मालूम है कि बी का इंटरनल बाइसेक्टर, ये अंतः कोण है, अब ये वाला बाहरी कोण हो गया। बी के बाहरी कोण को आधा आधी बांट देना है। तो आधा आधी कितना बांटना है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, क्योंकि आप 5 5 5 नहीं, 5 काटने के तो आप जितना बड़ा भी लेके जाओ, लेकिन हम 5 जानबूझ के काटते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मिलना तो वही है, यहीं से इंटरनल बाइसेक्टर 5 काटो वो यहीं पे मिलेगा। जैसे आप ले जाने को तो आप इसको डॉट 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 यहाँ तक लेके जाइए, इसको डॉट 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 यहाँ तक लेके जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, जिससे लेके जाइए। चलो 5 सेंटीमीटर और लेके गए, थोड़ा आसानी हो जाएगा, डॉट 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 आसानी हो जाएगा थोड़ा। इसको 5 सेंटीमीटर और लेके जाओ, डॉट 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 डॉट, थोड़ा आसानी हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको तो अब कंसीडर ये करना है कि ये सेंटर है O3 जो किसी के सामने है, और उसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसको किसको, तो देखो बता देते हैं, रेडियस किसको मानना है जो बता देते हैं। O से लेके यहाँ पे ये कितनों हो सकता है, 5 से कम या ज़्यादा, मान लो कि O3D हो गया, और यही रेडियस मानते हुए एक सर्कल एक्सट्रैक्ट करेंगे। इतना रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया बाह्यवृत्त, ये परिवृत्त नहीं, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया बाह्यवृत्त। आराम से पहले आप फिगर समझ लीजिए, ये परिवृत्त हो गया। इसमें त्रिज्या आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, O3 से लेकर D तक। और भी त्रिज्या हम ड्रॉ कर सकते हैं मार्कर चेंज करके। ये तो खैर त्रिज्या नहीं होगा, हम पहले बता दें कि O A
और O3B डज नॉट इक्वल टू रेडियस, त्रिज्या नहीं होगा, ये ध्यान दें, इसको त्रिज्या नहीं कंसिडर करना। तो यहाँ से इसको इस पर लंब डाल देते हैं। एक तरह तो आप कह सकते हैं कि O से लेके E, कुछ भी नाम दे दो ना भाई, कि OM हो गया, OM तो सर गड़बड़ हो गया, ये ज़्यादा बड़ा हो छोटा हो गया, वो हमसे गलती हो गई, आपसे गलती नहीं होगा, ऐसा आप बनाइएगा तो आप सब चीज़ मान कर बताइएगा। ON तो OM और ON हो गया रेडियस, ये क्या हो गया रेडियस, मतलब कह सकते हैं कि R3। OM चाहे ON दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो गया, किस पर, AC पर या AC के बढ़े भाग पर, नहीं सिर्फ OM है, ON तो इस पर परपेंडिकुलर है, BC के बढ़े हुए भाग पर। ये सब पहले भी हम बताए हैं, आज भी बता दे रहे हैं। और इसको आगे की तरफ थोड़ा सा मिला देते हैं ऐसे। अब हम आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, ये वाला ऐसा ABC कैसे निकालोगे। तो उसके लिए तरीका ABC निकालना, तो पहले आप OACB मतलब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि चतुर्भुज O3ACB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल O3AB, त्रिभुज O3AB का क्षेत्रफल घटा देंगे। और O3ACB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, O3ACB मतलब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो पहले ऊपर वाला त्रिभुज समझो, मतलब ऐसे O3AC का क्षेत्रफल फिर O3BC का क्षेत्रफल, पहले वही निकालेंगे। त्रिभुज O3AC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज O3BC का क्षेत्रफल, O3BC का क्षेत्रफल माइनस में जैसे भी है त्रिभुज O3AB का क्षेत्रफल। अब पिछले 2-3 क्लास से हम बताते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ वही लिखेंगे 1/2 गुने आधार, आधार माने क्या, O3AC, तो O3AC मतलब ये वाला त्रिभुज हो गया ऊपर वाला, इसमें आधार किसको माने, तो हम बताते हैं कि AC के बढ़े हुए हिस्से पे देखें, तो AC के बढ़े हुए हिस्से पे लंब है OM या O3M, तो आप कह सकते कि AC के बढ़े हुए हिस्से पर लंब है, इसका मतलब है AC पर भी लंब है, तो लंब के काम तो वही करेगा O3M। आधार भले ही किस पर लंब है, तो AC के बढ़े हुए हिस्से पर मतलब AC पर, प्लस 1/2 O3BC, इसमें लंब कहाँ है भाई, O3M, किस पर है, BC के बढ़े हुए हिस्से पर, तो बोलेंगे O3N किस पर लंब है, तो कह सकते हैं कि BC पर, माइनस 1/2। इस बार लंब कौन है, यहाँ से नहीं, यहाँ से इधर नहीं चल रहा, गड़बड़ हो गया, O3AB है, गड़बड़ हो गया, O3AB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो O से लेकर D तक
लंब हो गया OD और गुने आधार, तो किस पर लंब है, इस बार AB पर, तो AB पर लिख दिए 1/2। ध्यान रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है, बाद में बता देंगे। O3M क्या है, O3M ये रेडियस है R3, ये भी रेडियस है R3, तो लिखो ना R3 गुने AC। AC आप देख सकते हैं AC जो है वो B है, तो B लिख दिए प्लस हाफ O3N, O3 से लेके N तक, ये भी R3 हो गया गुने BC, B से लेके C तक इसकी लंबाई A है, माइनस हाफ OD मतलब O3D, ये भी रेडियस हो गया R3। AB तो फिर मालूम है कि AB किसके सामने पड़ रहा है, AB किसके सामने, सोचो ना भाई, AB किसके सामने, C के। देखो हम तो इसी त्रिभुज को नहीं कंसीडर करेंगे, तो AB C के सामने, इसीलिए हम यहाँ पर C बैठाएंगे, और जो भी निकलेगा ना ये सब हम मान के चलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल रहा है डेल्टा। अब सब में से 1/2 कॉमन, R3 कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से B प्लस A माइनस C, डेल्टा 1/2 R3, इसमें B है A है, कमी C के है, तो C जोड़ दिए और C घटा भी दिए, और ये बोला तो C खैर पहले से माइनस में है, डेल्टा 1/2 R3 ABC, अगर तीनों को जोड़ दे तो कह सकते हैं इसको हम 2S, जो हम पिछले 2-3 क्लासों में बताते आ रहे हैं, बार बार कितना लिखते, डेल्टा बराबर 1/2 R3, आप समझ सकते हैं इसको 2S लिखा गया। 2 कॉमन ले लो तो बच गया S माइनस C, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आया कितना भाई, डेल्टा बराबर R3 इंटू S माइनस C, तो R3 बराबर क्या हो गया, डेल्टा माइनस S माइनस C। और यही प्रूफ करना, खेल नहीं है बच्चों का, हालत ख़राब हो जाता है अच्छों का। प्रूव्ड बाई सर नारदीगंज वाले, साबित हुआ। तो जो फॉर्मूला एकदम नाक में दम कैले था, एकदम हालत ख़राब कैले था, उसको हम एक बार ने तीन बार प्रूफ किया, R1 R2 R3, और 3 क्लास में अलग अलग प्रूफ किए, जो कि किसी किताब में जल्दी प्रूफ करके भी नहीं दिखाता है। बहुत सारा वैसा किताब है हम देखें जिसमें नहीं प्रूफ किया हुआ। कुछ नामी गिराम किताब को उठाया, उसमें ये तो प्रूफ कैले था कि R बराबर डेल्टा बटा S, अब बाकी कह दिया इसी तरह से बिला 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 आगे प्रूफ हो जाएगा। अरे यार आगे अगर प्रूफ हो जाएगा तो आपको हम क्यों उठाएं, किताब का सहारा क्यों कोई लेता है, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। इसीलिए ना किताब से जानकारी मिले, नॉलेज मिले, और आप किताब ही आधा अधूरा जानकारी छापते हो। और यूट्यूब वाले तो खैर कहने ने, जितना जानते हैं उतने में बहुत कुछ समझते हैं। खैर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।